हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज दिन है संडे का और सुबह के बज रहे थे 7। इस टाइम में नहाकर आ गई थी और भगवान की ही पूजा वगैरह कर रही थी। सोचा पहले इन्हीं का सब कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने भगवान को नहला दिया था। और कहते हैं कि भगवान के जब वस्त्र निकालते हैं तो नहीं दिखाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भगवान को नहला दिए थे। और यहाँ पर अब मैं जो बाकी के भगवान वगैरह बचे हैं उन्हें भी नहला रही हूँ। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या करते हैं प्लीज़ बताइएगा। हमारे यहाँ तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं और मानना भी चाहिए। कहते हैं पुराने लोग जो बोलते हैं उनकी बातें भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उन लोगों की बातें भी हमारे लिए अच्छी ही होती है। यहाँ पर मेरी पूजा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और यहाँ भगवान जी का दिया वगैरह लगाकर आरती करूँगी, ताकि कहते हैं दिन की शुरुआत भगवान से होती है तो हमारे हर कार्य अच्छे ही होते हैं। और यहाँ पर भगवान की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद आशीर्वाद लिया और बस अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। कंटिन्यू बनी रहिएगा। और यहाँ ये लोग भी बाहर घूमने चले गए थे। आज ये लोग भी जल्दी उठ गए थे। कभी कभी कहते हैं ना कि जल्दी उठना भी अच्छा रहता है। जो हमारे काम पेंडिंग रहते हैं वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और आसानी से समय पर सब हो जाता है। और यहाँ पर नेहल के बाल भी इतने ज़्यादा मतलब बेकार हो रहे थे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर सोचा संडे, फिर कल से स्कूल का टाइम भी मतलब हो जाता है। फिर सुबह में तो इतनी ज़्यादा भगदौड़ रहती है कि कुछ भी नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते ही रह जाते। तो आज नेहल की भी कटिंग कर दी थी। और अब इसके बाद फिर इतने ज़्यादा नाटक करती है बाल कटवाने में भी, मतलब मुझे इसने चारों तरफ भी घुमा दिया था, कभी इधर कभी उधर। इतना ज़्यादा मतलब परेशान करती है, बाल काटने ही नहीं देती हूँ। बट स्कूल में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग भी कर दी थी और अब इन लोगों को मैं नहलाऊंगी। तो यहाँ पर इन लोगों को नहलाकर मैंने तैयार कर दिया था। और यहाँ पर बाबू को भी नहला दिया था, मतलब दोनों भाई बहन को मैंने साथ में ही नहला दिया था और तैयार भी कर दिया था। यहाँ पर तेल वगैरह कर दिया था इन लोगों को। और अभी थोड़ा सा सुबह का टाइम है तो बाबू का थोड़ा सा चिड़चिड़ और ये सब चलता ही है। और यहाँ पर इन लोगों को मतलब मेरी आदत ही है कि जब नहलाकर तो इन्हें मैं टिकी वगैरह लगाती ही हूँ, कुमकुम की लगाती हूँ या चंदन की, क्योंकि वो लगाना भी चाहिए ताकि बच्चे इन सब चीज़ों को समझे और इन सब चीज़ों से जुड़े रहें। तो यहाँ पर बाबू को मैं गर्दन पे लगाना भूल गई थी, तो उसने मुझे क्या, मम्मा यहाँ पर भी लगाओ। मतलब भगवान की तरफ मैं बच्चों को थोड़ा सा रखती हूँ ताकि बच्चे सभी चीज़ सीखें। और यहाँ पर मैं नेहल को भी लगा दिया था। और यहाँ पर बस उसकी तो मतलब मस्ती सुबह से ही चालू रहती है। और फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा। और यहाँ पर कहते हैं कि हम आज मतलब छोटे मोटे काम बहुत सारे निकाल लिए थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आज कहते हैं कि उठ जाते हैं सुबह में तो बहुत सारे काम हम नहीं चाहते हुए भी बहुत सारे काम आसानी से निपट जाते हैं। ये चीज़ तो कहते हैं कि सुबह का उठना फ़ायदेमंद ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे काम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो भी समय से छूट जाते हैं वो काम आज मैंने पूरे निपटा लिए थे और अच्छे तरीके से सब काम भी हो गया था। और यहाँ पर अब आ गई है कि हम गृहिणियों का मोस्ट फेवरेट काम, जो कि है खाना बनाना। और यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी। और यहाँ भी बाबू वगैरह भी बहुत मस्ती मतलब कर ही रहे थे, क्योंकि आज संडे का दिन था तो ये लोगों का भी मतलब मस्ती चली रही थी। और इसी बीच मेरा भी घर का छोटा मोटा काम भी हो गया था। अब कल से ये लोग भी स्कूल जाएंगे, उन लोगों का भी रूटीन
बस चालू हो जाएगा और इनके साथ हमारी भी ड्यूटी चालू हो जाती है, क्योंकि बच्चों का पूरा सब करके ही देना होता है। और यहाँ पर आटा भी लग गया था। और यहाँ पर मुझे मतलब ये जो भी मतलब बड़े हैं जो करते हैं, मैं वो सब चीज़ें फॉलो करती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब ये चीज़ें करूँगी तो कहीं ना कहीं जब बच्चे देखते हैं तो वो कहते हैं ना, बड़ों से ही सब कुछ चीज़ें सीखते हैं। और यहाँ पर बाबू ने लाइटर मतलब से खेलता है तो इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया कि वो एक बार में जलता ही नहीं है। और यहाँ पर बाबू भी आलू कढ़ाई में रख लिए थे, और यहाँ पर भी कुछ कुछ मतलब वो कर ही रहा था, और उसके चलते मतलब मैं उस पर ध्यान भी दे रही थी और मेरा काम भी करती जा रही थी। और यहाँ पर गाय की रोटी भी बना रही थी मैं, और यहाँ पर गाय की रोटी बना दी थी। अब यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाऊंगी, मतलब आज रोटी तो नहीं, आज पराठे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस पराठे बनाऊंगी, क्योंकि रघु को थोड़ा सा पूछा तो बोले आज पराठे ही खाना है, तो बच्चों की डिमांड पर आज पराठे ही बना लिए थे। और फ्रेंड्स, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का संडे कैसा निकलता। आज का संडे तो सच में बहुत अच्छा निकला। मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि जल्दी उठना भी अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे हम जो छूट जाते हैं हम लोग कर पाते हैं, और समय रहते ही सब चीज़ों को हम कर भी लेते हैं। क्योंकि होता क्या है, लेट उठने से हमारे सारे काम भी रह ही जाते हैं। तो आज तो मतलब मॉर्निंग में इतनी जल्दी नींद खुल गई थी, तो सोचा अब सोने से अच्छा है उठ ही जाते हैं और उठ के दूसरे काम कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अग्नि देवता का भी मतलब जिमा दिया था और पानी फेर दिया था। और ये करना भी चाहिए, क्योंकि इससे घर की हमारी बरकत भी बढ़ती है, और कहते हैं माँ अन्नपूर्णा भी खुश होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत दिल से और बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से और क्या करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉग में। और यहाँ पर बस पराठे वगैरह सेक रही थी, यहाँ बाबू की भी मस्ती चल रही थी, वो भी कुछ कुछ बोल रहा था। तो बस यहाँ पर इतना ही सब। फिर सोचा संडे का दिन है और फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज सबसे ज़्यादा तो मतलब सिर्फ काम का जल्दी इसीलिए था, क्योंकि आज गेहूँ वगैरह भी बीनना है, क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि फिर आगे त्यौहार वगैरह भी है, और अभी भी त्यौहार गए ही हैं, और आगे फिर त्यौहार आएंगे, तो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, तो अच्छा ही रहता है। और यहाँ बाबू भी पराठे मांग रहा था, तो यहाँ पर बाबू को भी मैंने पराठे दे दिए थे। उसकी सब्जी तो नहीं बन पाई थी, तो मैंने उसे थोड़े से मतलब शक्कर डालकर ही दे दिए थे। उसने थोड़े बहुत ही खाए थे, फिर बाद में उसकी सब्जी पकाऊंगी, जब उसे मैं और दे दूंगी जब मांगेगा तब। तो यहाँ पर क्योंकि जिद कर रहा था, तो मैंने उससे बोला, तो बोले हाँ शक्कर से खा लूँगा, तो शक्कर दे दी थी थोड़ी सी। और पराठे तो वो बैठ गया था। उसे मतलब ये नहाने के बाद उसे भूख लगती है, तो उसके लिए तो मुझे मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी आदत है, नहाएगा और उसको भूख लगने लग जाती है। और इस टाइम काम करते करते मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम हो ही गया था। कितना ही जल्दी करो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कुछ लेट तो होता ही है। और आज तो सच में मतलब जल्दी उठ के भी काम लेट ही हुआ, क्योंकि करेक्ट मतलब 2 ढाई बज गई थी आज तो मुझे काम करते करते, क्योंकि ये थोड़ा सा काम करा ही था मैंने। और इसके बाद नल भी आने वाले थे, तो आधा ध्यान मेरा मतलब वहाँ पर भी था, क्योंकि पानी भी भरने का था। और आज संडे था, तो सोचा सब मांस धो के बर्तन मतलब जो पीने का पानी है वो भी 1 2 दिन के मतलब टाइम से ही मैं बर्तन वगैरह मांज के फिर भरती हूँ। तो सोचा आज संडे है तो ये काम भी कर ही लूँगी, क्योंकि रोज़ इतना मतलब नहीं हो पाता है। एक आधी चीज़ तो कुछ ना कुछ छूटती ही है। तो सोचा आज 1 2 दिन का पानी हो गया था, तो उसे भी डोल कर और साफ़ पानी भर लूँगी। और यहाँ पर मैंने बाबू के लिए फीकी सब्जी बना दी थी, ताकि उसको जब भूख लगेगी वो खा लेगा, क्योंकि बच्चों का तो दिन भर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इन लोगों के लिए भी मैंने फीकी सब्जी बना दी थी। और यहाँ पर नेहल और इसके पापा को तो खाना खाने जाना था, तो वो लोग तो आज जब पहला श्राद्ध लगा ही था, तो वहाँ पर मतलब जिमने का आ गया था, तो वहाँ पर ये लोग भी जिमने के लिए जाएंगे। और यहाँ पर बाबू की सब्जी तो बन गई थी, और यहाँ पर हम लोगों की सब्जी बन रही है और बन गई है ऑलमोस्ट। यहाँ पर
बस देख रही थी कि मैं आलू वगैरह सीज, क्योंकि आज तो सच में टमाटर वाला भी नहीं आया था, तो सिर्फ आलू को ऐसे प्याज से भगा दिया था मैंने। कहते ना मिडिल क्लास फैमिली में कुछ ना कुछ तो मतलब रहता है, तो बहुत कुछ रहता है और नहीं रहता है, तो किसी भी मतलब एक चीज़ के कारण भी हम लोग अड़ ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी वगैरह तो हो गई थी, और कहते हैं ना काम करते करते हाथ भी इतने सख्त हो जाते हैं कि मैंने बिना संसी के ही कढ़ाई इतनी गर्म उठा कर रख दी थी, और यहाँ पर फिर से मैं पराठे वगैरह बनाने लग गई हूँ। और यहाँ पर पराठे बनाकर फिर आगे देखते हैं आगे, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारा चीज़ें चल रही थी करने के लिए। और यहाँ पर पूरे सारी रोटियां मतलब बन गई थी, और यहाँ पर सोचा कि लगे हाथ पूरा किचन भी साफ़ कर ही देती हूँ, जो थोड़ा बहुत रहेगा फिर वो बाद में कर दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। इस टाइम मुझे काम करते करते 1 या 1:30 के समथिंग टाइम हो रहा था इस टाइम। तो बस यहाँ पर मैंने चकला बेलन वगैरह भी सब धो दिए थे, और यहाँ पर बैठ के ही काम करना पड़ता है, क्योंकि जब भी किचन वगैरह कुछ भी बना हुआ नहीं है, ऐसे ही अभी हाल थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। आगे आपसे डिस्कशन करूँगी, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कि आपको मैं जो भी देख बताती हूँ। और यहाँ पर पराठा भी सीख गया था, यहाँ पर गैस तो मैंने बंद कर दिया था कि जब तक थोड़ा सा कड़क हो जाएगा तो कड़क पराठे ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं अब भूख लगने लग गई थी, मतलब इतनी तेज़ भूख लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने थाली भी मेरी लगा ही ली थी, और यहाँ पर अब सब्जी वगैरह लेकर और अब खाना मेरे लिए मैं निकाल रही थी। बाबू ने तो खा ही लिया था, और इसके पापा वगैरह और मेरी बेटी, तो वो दोनों गए थे खाना खाने के लिए, और बाबू और मैं यहाँ पर थे। तो बाबू ने भी खा लिया था, और यहाँ पर मैं अब मेरी थाली लगाकर बैठूंगी, क्योंकि इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खाना खा लीजिए। यहाँ आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठे थे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद, और ब्लॉग में बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट काम मेरा बस यही था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बीनने करने में। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ छान कर ले लिए थे, अब बस थोड़े से और बचे हैं, इसके बाद मैं बीनूंगी और फिर जब जाके मेरा काम ख़त्म होगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बने रहिएगा। थैंक यू।